ब्राह्मण समाज के होली मिलन समारोह में उमड़ा ब्राह्मणों का जन सैलाब। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर ब्राह्मण समाज के आह्वान पर संपूर्ण जिले से ब्राह्मणों का जैसे जन सैलाब ही उमड़ पड़ा। धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज द्वारा आज होली मिलन समारोह मनाने की घोषणा की गई थी, जिसे लेकर समाज के लोगों ने नगर परिषद पूर्व सभापति रितेश शर्मा के नेतृत्व में कस्बा जाकर लोगों से समारोह में पहुंचने का अनुरोध किया था। इसके फलस्वरूप आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज का जन सैलाब मचकुंड रोड स्थित धौलपुर ब्राह्मण धर्मशाला में पहुंचा, जहां समाज के प्रमुख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा आपसी मनमुटाव भुलाकर एक संगठित शक्ति का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलेवार की प्रमुख वरिष्ठ ब्राह्मण समाज सेवी उपस्थित रहे। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। मैं सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ पल ऐसे आए थे जब मनोबल टूट रहा था, कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे मन खराब हो रहा था कि यार ये क्या है यार, अच्छा करने चल रहे हैं और चंद लोग जो है इसको खराब करने में जुटे हुए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। सभी लोगों ने समाज जहां गया वहां पे इतना गले लगाया लोगों ने। हम सरमुद्रा गए, अपनी तरफ से लोगों ने, लड़कों ने घोषणाएं करी, रितेश जी 5 गाड़ी मेरी ओर से। वहां गए हम बसेड़ी, वहां तो लड़कों ने कहा कि एक ने कहा कि 11 गाड़ी मेरी ओर से, और ऐसी होड़ मच जाती थी कि सर जाने 11 गई लोग 5 मेरी ओर से, तो मेरी ओर से 4 मेरी ओर से। आज दिल से तुम्हें देते ये कभी अग्रिम बधाई है। बहुत धन्यवाद। बोलो परशुराम भगवान की। बहुत अच्छा गा के गए हमारे युवा साथी। मैं चुनाव लड़ा, कोई उस बार से जो वर्तमान में जिला प्रमुख है उसके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। मैं गरीब ब्राह्मण, उसे टाल ठोक के मैदान में आया। मैं 18 जातियों में चुनाव जीता और ब्राह्मणों के 7 गांवों में चुनाव हारा। क्या यही ब्राह्मण एकता है? एक गरीब के लिए ब्राह्मण एकता का ढिंढोरा पीटना, एक अमीर के लिए ब्राह्मणों का ढिंढोरा पीटना। आज तय करके जाओ, मुझे खुशी है कि आज इस पंडाल में सबसे ज्यादा नौजवान नजर आ रहा है। नौजवान के अंदर ताकत है। 36 कौम को साथ लेना पड़ेगा। एक ब्राह्मण के नाम से आप राजनीति नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं वोट लेना है तो सरपंची में किसी को वोट देना भी पड़ेगा। सब सीटों में तुम चुनाव लड़ जाओ, 2-2 से वोट है, कैसे जीतोगे? 36 कौम की राजनीति के लिए उन्हें जीत हुई। आज के दिन हम सभी अपने रिश्तों के रंगों से जीवन को सजाएं, प्यार से आगे बढ़े। आज आप सभी को देखकर मुझे ब्राह्मण समाज रूपी बरगद का पेड़ और गोवर्धन पर्वत जो भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर उठाया था, आज आपको देखे मुझे महसूस हो रहा है कि ब्राह्मण समाज रूपी पर्वत जिसको किसी भी तूफान से टकराने की क्षमता है, आज मैं आप में वो पर्वत देख रही हूँ। आज सब लोग जो यहाँ पधारे हैं, इसका ये एक उदाहरण है, एक सबूत है कि हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। हमारी महिला शक्ति के देख के मुझे बहुत खुशी हुई। महिला दुर्गा है, काली है, सरस्वती है और क्या नहीं कर सकती। महिला में वो ताकत है। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे बेटे रितेश के छोटे से प्रयास को अपना समर्थन, स्नेह व आशीर्वाद दिया। यह सभा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, आप जानते हैं, बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज की है। हमारा समाज हमेशा से ज्ञान, संस्कार, एकता का प्रतीक रहा है। जब हम एक साथ होते हैं तो न सिर्फ हमारा सम्मान बढ़ता है, बल्कि हमारी आवाज भी बुलंद होती है। आज जो सब कह रहे हैं, सबकी यही अभिलाषा है। जिन्होंने बोला, इतना अच्छा बोला अपने सैपुर से महेश जी, जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, और सबने बहुत अच्छा बोला। सबकी एक ही आवाज है कि हम सब वक्त है एक होने का। ब्राह्मण समाज की, हमारा समाज हमेशा ज्ञान, संस्कृति, एकता का प्रतीक है। जब हम एक साथ होते हैं तो न सिर्फ सम्मान बढ़ता है, बल्कि हमारा आवाज भी बुलंद होती है।
रितेश ने ये आयोजन इसलिए कहा है जिससे हम सब एक परिवार की तरह जुड़े, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहें, अपने समाज को सशक्त बनाएं। आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे अपने स्वर्गीय पति मुरारी लाल जी की याद आ गई। ब्लड 24x7 हेल्प धौलपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन, 73 यूनिट हुआ रक्तदान। धौलपुर की प्रमुख खबर, शहीद दिवस के अवसर पर ब्लड 24x7 हेल्प धौलपुर द्वारा रविवार को एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ब्लड बैंक परिसर पुराना जिला चिकित्सालय धौलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 73 यूनिट रक्तदान हुआ। इस विशेष रक्तदान शिविर का शुभारंभ भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता पुष्पेंद्र शर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर विनोद गर्ग ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का सबसे बड़ा रूप है। उनका कहना था, रक्त का उत्पादन नहीं किया जा सकता और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। रक्तदान से किसी जरूरतमंद मरीज को जीवन दान मिल सकता है। ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस शिविर के माध्यम से रक्तदान के जरिए हम उन बच्चों और मरीजों की जान बचा सकते हैं जो रक्त की कमी के कारण इलाज नहीं करा पा रहे थे, और कहा कि यह शिविर उन सभी लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिन्हें रक्त की सख्त आवश्यकता है। रक्तदान की एक छोटी सी पहल किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। समाज सेवी मोहन वर्मा ने रक्तदान से स्वयं को होने वाले लाभ के साथ समाज के प्रति अपने योगदान को अद्वितीय बताया। उन्होंने रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्रम निरीक्षक विमल प्रताप सिंह ने कहा, शहीद दिवस के अवसर पर इन रक्तदान शिविर का आयोजन एक प्रेरणादायक कदम था, जो भगत सिंह जी की शहादत को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। संस्था के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने बताया कि रक्तदान शिविर में कुल 73 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। शिविर में आगरा, बाड़ी, मनिया और सरमथुरा से आए रक्तदाताओं और रक्त वीरांगनाओं में से 24 रक्तवीरों ने पहली बार रक्तदान किया और 2 रक्त वीरांगनाओं ने भी रक्तदान कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह शिविर न केवल रक्तदान के महत्व को फैलाने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह प्रेरणा स्रोत भी था। इस अवसर पर मां रहना वाली भक्त सेवा समिति के राजीव गर्ग और ब्लड मैन धौलपुर के राजीव झा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। संस्था के कोऑर्डिनेटर योगेश कुशवाहा, सत्यप्रकाश कुशवाहा, गौरव बाथम, सत्येंद्र बघेल ने रक्तदाताओं और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को शहीद भगत सिंह जी की पुण्यतिथि पर 24x7 ब्लड ग्रुप ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ये रक्तदान शिविर भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित था और इस रक्तदान शिविर में 73 यानी कि 73 ब्लड यूनिट्स कलेक्शन की गई और युवाओं ने इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। मैं धौलपुर के युवाओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उन युवाओं से अपील करता हूं कि भविष्य में जो भी रक्तदान शिविर आयोजित हो वो रक्तदान करें और अपना मोटिवेशन दें। आप विश्वास करें, आज कलेक्ट की गई ब्लड यूनिट को हम गरीब, लाचार, बेबस लोगों को उपलब्ध कराएंगे और ऐसे मरीजों को ये ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा जो गंभीर हैं और जिनके साथ कोई अटेंडेंस नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। विरासत को सहेजकर हो विकास की ओर अग्रसर, सांसद मंजू शर्मा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के परियोजनाओं का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। जयपुर की प्रमुख खबर, सांसद श्रीमती मंजू शर्मा एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने शनिवार को जयपुर के परकोटा क्षेत्र में जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जारी विकास कार्यों एवं परियोजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चौहान स्टेडियम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनपोल में जारी विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने अधिकारियों को विरासत को संभालते हुए विकास कार्य करवाने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता में
किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने चौहान स्टेडियम में जारी निर्माण कार्य 20 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को स्टेडियम के बाहर बेहतर साफ सफाई व्यवस्था एवं वॉल पेंटिंग सुंदरीकरण के कार्य करने, लैंडस्केप गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात सांसद श्रीमती मंजू शर्मा एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनपोल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने गनगौर अस्पताल के पास निर्माणाधीन नवीन अस्पताल के स्वागत परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्री भंवरलाल शर्मा की प्रतिमा को गरिमामय रूप से स्थापित करवाने, आपातकालीन ब्लॉक में प्रवेश एवं निकास के लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित करने, पोर्च एवं मुख्य द्वार को जयपुर की सांस्कृतिक विरासत की थीम पर तैयार करने एवं सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम जयपुर हेरिटेज के आयुक्त एवं जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार हसीजा, अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार मूड सहित जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम हेरिटेज, क्रीड़ा परिषद सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए खास रिपोर्ट। समृद्ध संस्कृति और गौरवमय इतिहास वाला प्रदेश है बिहार। राज्यपाल ने बिहार वासियों को दी बिहार दिवस की शुभकामनाएं। जयपुर की प्रमुख खबर। बिहार समाज संगठन के तत्वाधान में शनिवार को राजभवन जयपुर में बिहार राज्य स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने बिहार के गौरवशाली इतिहास की सराहना की। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान राज्य में निवास करने वाले स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि भारत में विविधता में एकता ही एक भारत श्रेष्ठ भारत अनूठी संस्कृति वाला राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि बिहार के इतिहास और राज्यों की अस्तित्व में आने की चर्चा करते हुए कहा कि विविधता से जुड़े सभी प्रवासी बिहार वासियों में कूट कूट कर एकता भरी हुई है। यही अखंड भारत का गौरव है। राजभवन में बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी जो संकल्पना है उसे मूर्त रूप दिया जा सके। बिहार के विभिन्न जिलों के नागरिकों का स्थापना दिवस पर एक राज भवन में मिलन होने से परस्पर संस्कृतियों का समागम होता है और सद्भाव बढ़ता है। उन्होंने कहा कि बिहार चंद्रगुप्त और मौर्य साम्राज्य व मगध शासक का राज्य रहा है। यहीं पर भगवान बुद्ध और महावीर की जन्मस्थली भी है। बिहार के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र रहे हैं। बिहार समाज संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री चंदन कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरेश पंडित ने कहा कि यह दिन बिहार के इतिहास और संस्कृति एवं विरासत को सहेजने के साथ जश्न मनाने का अवसर है। तपो ऋषि का भूमि है जहाँ गुरु गोविंद सिंह, शारदा सिन्हा, कवि दिनकर, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने अहिंसा का उपदेश दिया। बिहार स्थापना दिवस पर बिहार समाज के पदाधिकारी, समाजसेवी, साहित्यकार एवं कार्यकर्ताओं का जोश से भरा हुआ यह कार्यक्रम रहा, जिसमें संतोष गुप्ता, नरेश मिश्रा, संजय शुक्ला, रमेश कुमार मिश्रा, रंजीत पटेल, अनुज मेहता, एसएन प्रसाद, राम आशीष प्रजापति, चंदन रावत, राहुल शर्मा, देवेंद्र मंडल, शंभुनाथ झा, रंजीत पटेल, सत्यनारायण यादव, देवेंद्र मिश्रा, प्रमोद राय, इंद्र मंडल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बसेड़ी में खाद्य व्यापारियों को दिया निःशुल्क फास्टैग प्रशिक्षण। बसेड़ी की प्रमुख खबर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रविवार को अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में व्यापारियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित जानकारी हेतु फास्टैग ट्रेनिंग, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि प्रशिक्षण में बसेड़ी के सभी खाद्य कारोबारियों को FSSAI टीम के हर्षवर्धन सिंह द्वारा निःशुल्क फास्टैग प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर ने खाद्य व्यापारियों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की संरचना और कार्यप्रणाली
की जानकारी के साथ साथ लाइसेंस का महत्व एवं लाइसेंस नंबर की पूर्ण जानकारी भी दी, जिससे खाद्य कारोबारी किसी भी लाइसेंस नंबर से उसके राज्य, जिले एवं अन्य सभी जानकारियां खुद समझ सकते हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य उपलब्ध करवाने में बरतने वाली सावधानियों के बारे में बताया। कार्यक्रम समापन पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने प्रशिक्षण शिविर में विशेष सहयोग के लिए मनोज गोयल व रवि गोयल दोपरा वालों को धन्यवाद दिया। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। क्या नाम है? ठीक है, ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के शेड्यूल 4 के अनुसार है। और हम सभी को ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस प्रशिक्षण को लेना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक, एक ऑर्डर रिसिप्ट निकाला गया था 2017 में, जिसमें लिखा गया था मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ ऑल सेंट्रल एंड स्टेट लाइसेंस FBO। FBO मतलब होता है फूड बिजनेस ऑपरेटर। अगर हिंदी में बोला जाए तो खाद्य पदार्थ के साथ व्यापार करने वाला या फिर उसको चलाने वाला जो भी व्यक्ति है, उसको ये प्रशिक्षण लेना है। तो क्या आप सभी लोग खाद्य पदार्थ के व्यापार को चलाते हैं या नहीं चलाते हैं? कितने लोग चलाते हैं? एक बार हाथ उठा के मेरे को बता दीजिए। सभी लोग चलाते हैं, तो आप सभी को ये प्रशिक्षण लेना जरूरी है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो है, जो प्रशिक्षण होना है वो किस चीज़ का होना है? खाद्य सुरक्षा का, कि किस प्रकार से हमारे व्यापार में खाद्य पदार्थ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेचने के लिए या खुद के इस्तेमाल के लिए, उसकी सुरक्षा करना है या फिर सेफ्टी रखनी है। तो पहली चीज़ तो क्या है, हमको यहाँ पे यही समझना पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है या उसमें जो समस्याएं आ रही है वो क्या क्या है। तो हमारे खाद्य पदार्थ में 4 प्रकार के मेन। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश अनुसार समस्त राजस्थान में फास्टैग ट्रेनिंग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी हमारे धौलपुर जिले को 10 फास्टैग ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया है। इसी क्रम में आज सुबह हमने सैंपू कस्बे में एक फास्टैग ट्रेनिंग का आयोजन किया है और शाम के समय में बसेड़ी कस्बे में फास्टैग ट्रेनिंग का आयोजन किया है, जिसमें भारी संख्या में व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये ट्रेनिंग को करवाया। नारायण सर्किल बस स्टैंड 1 अप्रैल से बंद होगा। ट्रांसपोर्ट नगर से होगा बसों का संचालन। जयपुर की प्रमुख खबर। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक JDA जयपुर में हुई, जिसमें 1 अप्रैल से भरतपुर, आगरा व दिल्ली रूट पर चलने वाली बसों का ठहराव और संचालन अब ट्रांसपोर्ट नगर से किया जाना तथा इसी दिन से जयपुर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड से बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। यह बैठक गुरुवार को JDC आनंदी की अध्यक्षता में हुई और यातायात व्यवस्था उत्तम करने के उद्देश्य से निर्णय लिए गए। ट्रांसपोर्ट नगर के रोटरी सर्कल के पास भूमि से भरतपुर, आगरा आने जाने वाली बसों का आवागमन होगा। वहीं बजरी मंडी से दिल्ली की ओर आने एवं जाने वाली बसों का संचालन प्रारंभ होगा। ऐसा होने से नारायण सिंह सर्किल पर दिन भर यातायात का जो दबाव रहता है तथा अजमेरी गेट से इधर आने जाने पर हमेशा जाम मिलता है। दिन भर 15 से 20 बसें मुख्य टोंक रोड पर खड़ी रहती हैं। बस स्टैंड शिफ्ट होने से अन्य वाहनों की आवाजाही अब आसान होगी। जयपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। जाट समाज का होली मिलन समारोह आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज जाट समाज का होली मिलन समारोह महाराजा सूरजमल पार्क में हुआ, जिसमें समाज के सभी लोग उपस्थित हुए तथा होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। उपस्थित जाट समाज के लोगों में पप्पू जाट एवं जोगेंद्र राणा, प्रदेश अध्यक्ष महाराणा सूरजमल, सेना अनिल चौधरी, हरीश चौधरी, जिला अध्यक्ष महाराजा सूरजमल धौलपुर, जयसिंह राणा, कप्तान सरपंच गिरिराज सिंह, उमरारा लल्लू राम, उमरारा रामवीर सिंह, चंद्रभान सिंह, लोकेंद्र सिंह, राजू सिंह, सतीश सिंह, कृपाल सिंह, रणवीर सिंह, निशांत चौधरी, रणधीर, हरेंद्र राव, राहुल राणा, सोंटी राणा, लकी राणा, महाराज सिंह चाहर, बहादुर सिंह, दीपू, अनुरोध, गंगाराम चौधरी, भूरा बबलू, मुन्ना राणा आदि लोग उपस्थित रहे।
घुमंतु अर्धघुमंतु एवं विमुक्त समुदायों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं। धौलपुर जिले की खबर। स्वास्थ्य विभाग ने घुमंतु अर्धघुमंतु और विमुक्त समुदायों के लिए एक सराहनीय पहल करते हुए सरकारी अस्पतालों में बिना किसी दस्तावेज के संपूर्ण इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह फैसला जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, जिला अस्पताल बाड़ी PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल, UNFPA के जिला प्रतिनिधि रिपुंजय और अन्य स्टाफ की बैठक में लिया गया। इस फैसले के तहत इन समुदायों के मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने, प्रसव, डिलीवरी, निशुल्क जांच और दवाइयों सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ बिना किसी डॉक्यूमेंट के मिलेगा। PMO ने उपस्थित स्टाफ को इस फैसले का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 29 मार्च को मोगिया अड्डा जमूरा में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में संपूर्ण जांच और दवाइयां मुफ्त दी जाएंगी। साथ ही परिवार नियोजन के साधन और सैनिटरी नैपकिन भी वितरित किए जाएंगे। इस मेडिकल शिविर में युवा चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष रामदास तरुण, जन अधिकार मंच से राकेश कुमार, राजेश मनीष कुमार, पिरामल फाउंडेशन से शुक्ला मुर्मू, खुशबूदास अंकित आदि भागीदारी निभाएंगे। बाड़ी से BBN के ब्यूरो के लिए रामदास तरुण की रिपोर्ट। 18वीं सीनियर वुशु प्रतियोगिता को टीम पुष्कर रवाना। धौलपुर की प्रमुख खबर। 18वीं सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर पुष्कर राजस्थान में 21 से 23 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें जिला वुशु संघ के अध्यक्ष विक्रांत मुदगल तथा वुशु कोच सुरेश कुमार के नेतृत्व में धौलपुर वुशु टीम अजमेर पुष्कर के लिए रवाना हुई। इस उपलक्ष्य में SDM हॉस्पिटल के डॉक्टर कुलदीप सिंगल ने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स टी-शर्ट उपलब्ध कराकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर टाइगर मार्शल आर्ट्स क्लब के अध्यक्ष शिवशंकर गर्ग, कोषाध्यक्ष देवी प्रसाद, बोली झा, जयशंकर, विकास बघेल, मानवेंद्र शर्मा आदि सदस्य मौजूद रहे। धौलपुर से VVN ब्यूरो के लिए रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली का आयोजन शिविर 24 मार्च तक रहेगा। धौलपुर की प्रमुख खबर। CEO स्काउट गाइड गजेंद्र त्यागी ने बताया कि 20 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित होने वाले 4 दिवसीय प्रतियोगिता रैली के तीसरे दिन ध्वजारोहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बार एसोसिएशन धौलपुर के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल एवं पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेंद्र कुशवाहा रहे। सर्वप्रथम CEO त्यागी ने अतिथियों को स्कार्फ पहनना का स्वागत किया। इनके उपरांत ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली गई। इस अवसर पर हुंडावाल ने अपने संबोधन में कहा कि सुनागरिक बनाने में स्काउटों की विशेष भूमिका रहती है। साथ ही उन्होंने यातायात नियमों के पालन करने का आह्वान किया। प्रधान प्रतिनिधि कुशवाहा ने कहा कि स्काउट से जुड़ने पर अनुशासन की शिक्षा मिलती है। इसके बाद अतिथियों ने शिविर का अवलोकन किया। कार्यक्रम का संचालन लखन बाबू शर्मा एवं राजेंद्र कुमार लिम्बा द्वारा किया गया। CEO स्काउट ने अतिथियों को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर गड़ी दबाटी सरपंच राजेंद्र सिंह कुशवाहा, स्काउटर आदम सिंह कुशवाहा, रूप सिंह, रमेश चंद त्यागी, मनोज शर्मा, ओम प्रकाश लोधा, उमाशंकर शर्मा, श्रीकांत त्यागी, शैलेंद्र शर्मा, मोहन सिंह कुशवाहा, पुरुषोत्तम शर्मा, आलोक दुबे, गाइडर अर्चना गुप्ता, सोना यादव, प्रियंका शर्मा, भावना, तनु एवं स्काउट गाइड एवं रोवर उपस्थित रहे। उसमें से गुजरा हूं। सबसे पहले मैं NCC का कैडेट रहा, फिर मैं कॉलेज टाइम में NSS का टॉप कैडेट रहा, कई साल टॉप कैडेट रहा। फिर मैंने आपके कई बार आपके प्रोग्राम अटेंड किए, करीब 10 से 15 बार गाड़ी में आपकी एक रैली थी, वो भी अटेंड की थी। आप लोगों के बीच में आकर लगता है कि कहीं अनुशासन और उनके बीच में आकर हम बैठे हैं और आपसे सीखने को हमें मिलता है। आज जिस तरीके से आप इस कड़कड़ाती धूप में बैठे हुए हो और अपने सामने कहते हैं गेस्टों का सम्मान दे रहे हो, जिस तरीके से आपने हमारा सम्मान किया उसके लिए मैं आप सबके सामने झुकता हूँ और आपको सल्यूट करता हूँ कि बच्चों आप में हकीकत में ही अनुशासन है। और त्यागी जी आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, जो बच्चों को आप 450 से 500 बच्चों को इस तरीके से अनुशासित रखे हुए हो, ये अपने आप में एक मिसाल है। बच्चों में यहाँ पे धूप ज्यादा है और मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोग कड़कड़ाती धूप में बैठे हुए हो और उसका अनुमान मैं लगा सकता हूँ। फिर मैं आपसे एक चीज कहूँगा, आपने अगर 5 दिवसीय जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली अटेंड की है तो इसमें से कुछ ना कुछ सीख के जाना।
सबसे पहले टारगेट, लक्ष्य, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना। इसके बाद हमको क्या करना है। दूसरा, अनुशासन। अगर आप इसी तरीके से अपने घर पे अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने खेल के प्रति या अपने कैरियर के प्रति अनुशासित रहेंगे तो आपको बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो, और ये स्काउट सिखा सकता है आपको। स्काउट आपको आपके अंदर इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देता है कि आप उससे अपने अंदर जो छुपी चिंताएं होती हैं उनको पहचान सकते हैं और उसको आगे ले जा सकते हैं। तो बच्चों में इतना कहूंगा, इन तीनों चीजों को लेकर इस 5 दिवसीय जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली से सीख कर जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पेंशनर समाज उपशाखा बसेड़ी की बैठक आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। पेंशनर समाज उपशाखा बसेड़ी की बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में टीकाराम शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान पेंशनर समाज के जिला अधिवेशन व सम्मान समारोह को लेकर एवं पेंशनर की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। पेंशनर समाज उपशाखा बसेड़ी अध्यक्ष राम नरेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 मार्च को परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड पर होने वाले पेंशनर समाज के जिला अधिवेशन व सम्मान समारोह में पेंशनर समाज के ऐसे सदस्य जो 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। महामंत्री कृष्ण मुरारी मंगल ने बताया कि बैठक के दौरान उपस्थित पेंशनरों ने RGHS के तहत बसेड़ी में आयुर्वेदिक औषधि के लिए दुकान खुलवाने की मांग की है, जिससे पेंशनरों को दवाइयों के लिए बाड़ी धौलपुर नहीं भटकना पड़े। आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की जाए। कम्युनेशन फंड की कटौती 14 वर्ष की बजाय 10 वर्ष पर ही की जाए। राज्य कर्मचारियों की तरह पेंशनर को भी बोनस मिलना चाहिए। पेंशनर को आयकर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बैंक में सीनियर सिटीजन हेतु अलग व्यवस्था की जाए। तहसील स्तर पर भूमि आवंटन, रोडवेज पास हेतु पंचायत समिति स्तर पर शिविर लगवाने सहित पेंशनरों की सभी मांगों का जल्द से जल्द समाधान की मांग रखी है। बैठक के दौरान पेंशनर समाज के वरिष्ठ सदस्यों की असामयिक मृत्यु होने पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शिवचरण लाल शर्मा, अमर सिंह परमार, मायाराम शर्मा, कैलाश चंद्र अग्रवाल, हरिओम गर्ग, रामजी लाल परमार, राम भरोसी परमार, लाखन सिंह, राम खिलाड़ी शर्मा, रामदीन शर्मा, जंगा सिंह, बाबूलाल शर्मा, हरेंद्र धाकरे, शिव कुमार शर्मा, ईश्वर चंद शर्मा, राम अवतार परमार, श्रीचंद, प्रेम सिंह परमार, भानु प्रताप सिंह, श्रीनिवास पाराशर, मोहर सिंह परमार, जगदीश प्रसाद, रमेश चंद, महेश चंद्र शर्मा, नत्थी सिंह परमार, फूल सिंह परमार, रामबाबू मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ। जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है श्रीमद् भागवत कथा। आचार्य कृपा शंकर। धौलपुर की प्रमुख खबर। RAC मार्ग स्थित गंगा बेटी मंदिर परिसर में शनिवार को भव्य कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा का पूजन मुख्य यजमान विजय सिंह राणा एवं नीतू राणा ने करवाया। कलश यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पीत वस्त्र पहनकर कलश व श्रीफल लिए चल रही थीं। कलश यात्रा में सबसे आगे भक्ति सागर की स्वर लहरियां बिखेरता डीजे व बैंड चल रहा था। श्रद्धालु भक्ति रचनाओं पर झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। कलश यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर तथा मीठे पेयजल से स्वागत किया गया। यात्रा गंगा बेटी मंदिर से मुख्य मार्गों से होती हुई वापस कथा स्थल पहुंची। कथा का शुभारंभ करते हुए वृंदावन से पधारे कथावाचक आचार्य कृपाशंकर ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इसीलिए जहाँ भी भागवत कथा होती है, इसे सुनने मात्र से वहाँ का संपूर्ण क्षेत्र दृष्ट प्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। कथा के अंत में व्यासपीठ की आरती की गई व प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर जय सिंह राणा, प्रदीप राणा, जगदीश राणा, योगेंद्र, बलवीर राणा, डॉक्टर सतपाल, अभय, श्याम सिंह, अनिल चौधरी, अशोक कुमार सिंह,
राम कुमार सिंह, श्री गोपाल पचगैया, जितेंद्र चौधरी, वासुदेव शर्मा, मनोज हुंडावाल, दीपक पचौरी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा और कथा में भाग लिया। भगवान आदिनाथ का मनाया जन्म कल्याणक महोत्सव। शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को बांटे फल। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। रविवार को भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम को लेकर जैन समाज के दिलीप कोठारी ने बताया कि रविवार को श्री 1008 भगवान आदिनाथ जी के जन्म कल्याणक महा महोत्सव के पावन पर्व पर राजाखेड़ा जैन समाज के युवाओं द्वारा कस्बे के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फलों का वितरण किया गया। इसी के साथ भगवान 1008 आदिनाथ जी के जीवन के बारे में लोगों को बताया गया। कार्यक्रम के दौरान दिलीप जैन, कोठारी, ओम प्रकाश, मुकेश पटवारी, सत्येंद्र जैन, राहुल जैन, उदित जैन, मनीष जैन, मोनू जैन, विपिन, लल्लू मोनू आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। पोखर में पैर फिसलने से 32 वर्षीय युवक की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने निकाला शव। राजाखेड़ा की दुखद खबर। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 अंबरपुर में शनिवार दोपहर एक 32 वर्षीय युवक का पैर फिसलने से वह पोखर के गहरे पानी में चला गया। मामले की सूचना जब ग्रामीणों को लगी तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने निजी स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला युवक को पोखर में से बाहर निकालने का प्रयास किया। करीब 1.5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को पोखर में से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक छोटू पुत्र राम रतन निवासी कलिका नगला, आगरा, उत्तर प्रदेश, राजाखेड़ा के अंबरपुर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां गुरुवार को एक सहभोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हुआ था और तब से वह गांव में ही था। जानकारी के मुताबिक युवक शनिवार दोपहर एक पशु को भगाने के लिए पोखर के पास गया था, तभी उसका पैर अचानक फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। वहीं घटना की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों के आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह की रिपोर्ट। तहसील परिसर के पीछे लगी आग, युवाओं की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। तहसील परिसर के पीछे अचानक सूखे पत्तों और झाड़ियों में आग लग गई, जो धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी। नगर पालिका के फायरमैन पप्पू गुर्जर ने बताया कि आग फैलते हुए पास के टावर तक पहुंच गई, जहां बेल और झाड़ियों में लपटें उठने लगी। आग की चपेट में तहसील के रजिस्ट्री रूम में जा रही इंटरनेट और बिजली की केबल भी आने लगी, जिससे शॉर्ट सर्किट और बड़े नुकसान की आशंका पैदा हो गई। आग की लपटें और उठते हुए धुएं को देखकर स्थानीय युवा कुश राठौर, गजेंद्र सिंह और मुरारी राजपूत ने तत्काल प्रशासन को सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एवं अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया। हालात की गंभीरता को भांपते हुए युवाओं ने स्वयं आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग अधिक भड़कने से स्थिति बिगड़ती गई, जिसके बाद कई प्रशासनिक अधिकारियों को फोन किया गया। आखिरकार फायर ब्रिगेड प्रभारी पप्पू गुर्जर मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती तो आग तहसील परिसर के रजिस्ट्री रूम तक पहुंचकर संपूर्ण महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जलाकर खाक कर सकती थी और शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा हो सकता था। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।